नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका एम विटा सर्विसेज की तरफ से हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और शुक्रिया करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पे दोबारा आए। आज का हमारा जो विषय है, हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो होम लोन लेते हैं, वो होम लोन का जो पैसा हमारा बैंक को जाता है, उसमें से हम लोग वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस बात के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि बैंक होम लोन जब हम लोग लेते हैं तो एक्चुअली कितना पैसा हमारा जाता है। हम लोग टिपिकली अगर देखें तो होम लोन 20 साल के करीबन लिया जाता है और आज की तारीख में अगर हम लोग रियल इस्टेट के अगर भाव देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जो भी है, तो 1 करोड़ का होम लोन 20 साल के लिए अगर कोई बंदा लेता है तो उसका EMI अराउंड 1% के हिसाब से महीने का 1 लाख रुपए का उसको बैंक को EMI पे करना पड़ता है। और अभी समझ लो आप कि ये 20 साल का EMI है, तो एक महीने का 1 लाख तो साल का 12 लाख रुपया, 10 साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपया और 20 साल में वो बंदा 2 करोड़ 40 लाख रुपया बैंक को पे करता है। 1 करोड़ के लोन के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपया, उसमें से 1 करोड़ उसका घर का कीमत है और 1 करोड़ 40 लाख उसने बैंक को ब्याज इंटरेस्ट पेमेंट किया है। तो ये सब पैसा देने के बाद अभी अगर हम लोग देखेंगे तो टिपिकली कोई भी इंसान होम लोन लेता है तो उसकी उम्र 25 साल से 45-50 साल के करीबन की उम्र रहती है और 20 साल का अगर लोन रहता है। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि समझो एक 35 साल की उम्र के इंसान ने होम लोन लिया तो उसका होम लोन ख़त्म होते होते उसकी उम्र हो जाएगी 55 साल की और 55 साल में 2 करोड़ 40 लाख रुपए अगर वो बैंक को दे रहा है तो उसके बाद अगर वो सेविंग्स की सोचता है तो उसके पास ना समय है ना कोई सेविंग्स बची हुई है। तो घर तो है लेकिन सेविंग्स नहीं है, तो ये समय में क्या करना चाहिए। तो हमारा आज का जो सवाल है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो ऐसा है कि कैसे किया जाए कि हम लोग होम लोन भी पे करें और हमारे पास वेल्थ क्रिएशन भी हो जाए। इसके लिए एक बहुत आसान सा एक सॉल्यूशन हम लोगों ने आपके लिए लाया है। वो ऐसा है कि आपका जो भी होम लोन आप ले रहे हो वो होम लोन के साथ में आपके EMI की जो रकम आ रही है उसका सिर्फ 30% आप SIP शुरू कर दीजिए। अगर 20 साल का लोन लिया है, 1 लाख रुपए का EMI आ रहा है, तो आप 30,000 रुपीज़ का एक SIP शुरू कर दीजिए 20 साल के लिए। उससे क्या होगा, एक तरफ आप EMI पे कर रहे हो तो आपका EMI का 1 लाख रुपया महीने का जा रहा है और आपका घर बन रहा है, और दूसरी तरफ आप 30,000 रुपया SIP दे रहे हो और वो SIP आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगा 2 करोड़ 40 लाख की। तो जितना पैसा आपने बैंक को दिया उतना ही पैसा SIP ने आपके पास वापस लेके आया। इस तरीके से आप होम लोन का पेमेंट करते करते आपकी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। अभी ये बात जब मैं लोगों से बताता हूँ, बात करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों के दिल में ये ख्याल आता है कि जब मैंने होम लोन लेता हूँ तब मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाता हूँ कि मैं ऊपर से और इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत दूर की बात, मैं अपने जो ज़रूरी एक्सपेंसेस है उसमें भी कटौती करने की सोचता हूँ। तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं 30% का SIP शुरू करूँ? सही बात है। तो मैं आपको उसके लिए और एक ऑप्शन देता हूँ। सिंपल सी काम करना है आपको। आप जब भी होम लोन लेते हो उसके बाद 3 साल तक आप कुछ मत करिए। जनरली 3 साल में आदमी का पगार बढ़ते जाता है, आमदनी बढ़ते जाती है। तो 3 साल के बाद में जब आपका पोजीशन नॉर्मल हो जाए तब आप ये SIP शुरू करिए। 30% का SIP फॉर 20 ईयर्स। आपका होम लोन ख़त्म होने तक ये SIP आपको शुरू रखना है। तो ये SIP भी आपको पैसा वापस देगा। उसमें सिर्फ एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा करनी है, क्या कि हर साल वो SIP को 6 to 8% तक बढ़ाना है।
अगर आप 10% बढ़ा पाए 30,000 का SIP अगले साल 33,000 का कर सके, बहुत ही अच्छा। नहीं कर पाए तो 6 to 8% से उसको बढ़ाइए और 20 साल तक ये SIP को शुरू रखिए। जो आपको आपने होम लोन का पेमेंट किया है उतना ही पैसा ये SIP आपको वापस ला देगी। ये आज के हमारे विषय का सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आप आपके पैसों के बारे में सोचिए। आपका घर है, आपका पैसा है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स है। मैं आपको ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ की वजह से। आप आपके पैसे का खुद से ख्याल रखिए। आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करिए, उनसे एडवाइस लीजिए और उसे उस हिसाब से आपके पैसे सही ढंग से इन्वेस्ट करिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा? कुछ आपके डाउट्स है तो हमें ज़रूर संपर्क करें। नीचे कमेंट्स में आपके डाउट्स लिखकर भेजें और हमारे ये वीडियो को जनहित के लिए ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए। ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।